नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बरघाट क्षेत्र से लगे ग्राम जावर काठी में पूर्व कलेक्टर डॉक्टर श्याम सिंह कुमरे के साथ ग्राम की चौपाल में लोगों से बातचीत की गई। आपको बता दें कि ग्राम जावर काठी शहीद बिंदी कुमरे का गृह ग्राम निवास है और डॉक्टर श्याम सिंह कुमरे पूर्व कलेक्टर की शहीद बिंदी कुमरे बहन है। हमारे संवाददाता संजय काड़े ने अपनी बात में पूर्व कलेक्टर श्याम सिंह कुमरे से कहा कि मैंने अपनी पढ़ाई गांव में ही की, उसके बाद बरघाट से पढ़ाई होने के बाद मैं सीधे भोपाल चला गया। भोपाल में पढ़ाई करते करते मुझे BSNL में नौकरी लग गई और उसके बाद मैंने UPS की तैयारी की और उसमें पास होने के बाद मैंने 12 जून 1984 को मेरी पहली पोस्टिंग राजनांदगांव में हुई, जहां अपर कलेक्टर के लिए मेरा प्रशिक्षण राजनांदगांव दुर्ग में हुआ। जब भी मैं अपने ग्राम पहुंचता हूं तो लोग मुझे यहां कलेक्टर भाऊ के नाम से जानते हैं। ग्राम के निवासी मनेश्वर बरपे और झनकलाल कुमरे ने गांव की चौपाल में बताया कि श्री कुमरे जी के द्वारा उस समय गांव में रोड नहीं थी। इन्होंने कलेक्टर रहते हुए यहां रोड का कार्य करवाया और पानी की टंकी के साथ नल जल योजना का भी काम करवाया, जिससे लोग इन्हें आज याद करते हैं। उन्होंने बताया कि जिनकी पढ़ाई सही ढंग से नहीं होती, ऐसे गरीब बच्चों को इन्होंने भोपाल में शिक्षा दिलवाई, ऐसे लोगों को नौकरी भी लगी है। ऐसी तमाम जानकारी हमारे संवाददाता संजय काड़े के साथ गांव की चौपाल में पूर्व कलेक्टर श्याम सिंह कुमरे ने बताई। पूरी खबर देखते हैं हमारे संवाददाता संजय काड़े के साथ। जावर काठी कहा जाता है और जन्म 7 अप्रैल 1970 को हुआ था शहीद बिंदी कुमरे जी का, और 16 जनवरी को शहीद हुए थे 2001 में श्रीनगर एयरपोर्ट में आतंकवादी हमले में। ग्राम जावर काठी, और आपको बता रहे कि जावर काठी बरघाट से मात्र यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। और जिस ग्राम में खड़ा हूँ वो है शहीद बिंदु कुमरे का गृह ग्राम निवास है। डॉक्टर श्याम सिंह जी कुमरे पूर्व IAS कलेक्टर, उनकी बहन है शहीद बिंदु कुमरे जी। तो उन्हीं गृह ग्राम निवास में हम यहाँ पर हैं जावर काठी में। और तमाम जो लोग मेरे पीछे देख रहे हैं आप यहाँ पर, आज यहाँ पर ग्राम की चौपाल है और इस चौपाल में हम तमाम जानकारी आप तक पहुँचाएँगे। IAS डॉक्टर श्याम सिंह जी कुमरे पूर्व कलेक्टर हैं और बिंदु कुमरे जो शहीद हुई थी इन्हीं की बहन है। और इसी ग्राम में हम ग्राम की चौपाल लगी और आज तमाम यहाँ के ग्रामवासी जानने की कोशिश करें। कुमरे जी, आप इसी ग्राम के निवासी भी हैं, पैदाइश भी आपकी यहीं हुई है। इसी ग्राम से आप इस ग्राम का साथ साथ ज़िले का नाम भी रोशन किया और आप कलेक्टर बने यहाँ से। इसी ग्राम जावर काठी से शासकीय प्राथमिक शाला में हुई। इसके पश्चात हायर सेकेंडरी की जो शिक्षा है वो हमने शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बरघाट से किया और फिर कॉलेजिएट एजुकेशन भोपाल से हुआ। आपकी जॉब कब लगी थी जब आपको कलेक्टर बनेंगे और आपको इसकी खुशी मिली होगी आपको कि मैं कलेक्टर बन गया हूँ, और ग्राम में कितनी खुशी उस समय क्या इसको लेकर? जैसे हमने हायर सेकेंडरी किया तो मेरिट के बेस पे यहाँ पे शिक्षक की नौकरी मिल रही थी, लेकिन हमें और भी उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी, इसलिए हमने शिक्षक की नौकरी स्वीकार नहीं की और फिर भोपाल गया। भोपाल में BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए और BA फर्स्ट ईयर में पढ़ते पढ़ते फिर केंद्रीय सरकार की सर्विस लगी BSNL में। वो सर्विस भी करते रहे और हमने प्राइवेट अपना BA किया। इसके बाद फिर MA किया और इसी बीच BA करने के बाद फिर हम UPSC और PSC के एग्ज़ाम में अपीयर होते थे और 1984 में फिर हमारी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ और हमने 12 जून 1984 को राजनांदगांव में डिप्टी कलेक्टर के पद पर ज्वाइन किया। पहले पोस्टिंग थी आपकी डिप्टी कलेक्टर, जिसमें आपकी पहली पोस्टिंग थी। तो गांव में जब लोगों को मालूम हुआ तो क्या लगा? गांव में तो बड़े सभी को प्रसन्नता थी। डिप्टी कलेक्टर तो नहीं, लेकिन कलेक्टर भाऊ बोलते थे शाम से मुझे। अच्छा, कलेक्टर भाऊ बोलते थे आपको। हाँ। और उस समय आप कलेक्टर के रहते पद में आपने कहाँ अपनी सेवा दी? मेरी जो प्रशिक्षण हुआ वो राजनांदगांव और दुर्ग में हुआ। इसके बाद राजगढ़ में पोस्टिंग हुई, फिर रीवा गया, रीवा से मंडला से फिर शहडोल और इसके पश्चात फिर हम भोपाल आ गए। सुनते थे उसको, बड़ा सुन के उत्साहित होते उस समय। अभी तो आपसे फेस टू फेस मिले हैं। हाँ, अब हम चूँकि अब यहाँ से इस ज़िले से IAS हुए जी, तो हमारे मन में आया कि गांव के लिए और क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए और उस समय जो भी हमसे बन पड़ा हमने किया
और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग प्राइमरी तक की स्कूल थी, 8 तक स्कूल करने के लिए प्रयास किए। 8 तक का स्कूल हुआ, उसके लिए शासकीय ज़मीन नहीं थी तो शासकीय ज़मीन भी अपनी निजी खुद की भूमि दिए। हमें लगा कि यहाँ के लोगों को नल के माध्यम से जल मिलना चाहिए, तो उसके लिए पानी की टंकी के लिए प्रयास किए, अधिकारियों से संपर्क करके तो वो बना। फिर हम जब स्कूल जाते थे तो घुटने घुटने तक कीचड़ के रास्ते से जाते थे, तो इस रोड को पक्का बनवाए। उस समय रोडें भी नहीं थी। हाँ, उस समय पूरे प्रदेश में रोड, आप सब जानते हैं कि 2003 के पहले प्रदेश में रोड, पानी, बिजली की जो अव्यवस्था थी वो सभी परिचित हैं सब। इसके बाद फिर अटल जी आए तो अटल जी ने फिर सभी ग्रामीण से प्रधानमंत्री सड़क योजना से अटल जी ने बनाया, और फिर अभी जब नरेंद्र मोदी जी हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी घर पक्के बना दिए। जब गांव में आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अपन शहर में हैं, पक्के घर हैं, सभी के शौचालय हैं, और उसके कारण स्वच्छता भी नज़र आती है। नहीं तो सड़कों के किनारे से गुजरना बड़ा मुश्किल होता था। क्या आप कितने भाई बहन थे? हम 4 भाई 2 बहनें हैं। हाँ, सर्विस में हैं। एक भाई, मंझले भाई बॉम्बे में हैं, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में थे। सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी वो चीफ रहे, एविएशन विंग के। और उनकी जो पत्नी है वो डॉक्टर हैं, MBBS, और इसके बाद IAS का एग्ज़ाम दे के UPSC से फिर IRPS हैं, और अभी चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं बॉम्बे में। उनकी एक बिटिया लंदन में पढ़ रही हैं और एक कनाडा में है बेटा। और तीसरे नंबर के भाई थे वो खादी बोर्ड में थे, अब वो नहीं रहे, किडनी की प्रॉब्लम थी उनकी। वो जो बहू हैं वो डॉक्टर लीडिया कुमरे, वो भी PG कॉलेज में प्रोफेसर हैं। छोटे भाई हैं शरद, वो इसमें खादी बोर्ड में थे। फिर इसके बाद उन्होंने पेट्रोल पंप का संचालन कर रहे हैं और सोशल सर्विस में हैं। उनकी पत्नी भी डॉक्टर लक्ष्मी कुमरे, जो कि NIT भोपाल में। आपके बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त? मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और अभी फ़िलहाल वो अपने मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय के विधिक सलाहकार भी हैं, और राजभवन में जो जनजाति प्रकोष्ठ बना है उसमें बैठते हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के, कि उनके निर्देशन में बरघाट में शहीद बिंदु कुमरे के नाम से गौरव दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। उसके लिए पूरा समाज उनका आभारी है, और ये सम्मान शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में ही प्राप्त हुआ। अमर शहीद बिंदु कुमरे हमारी छोटी बहन हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो शहीद होते हैं वो कभी जाते नहीं, वो हमेशा जीवित रहते हैं सबके दिलों में। उन्होंने श्रीनगर में 2001 में जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, 3 आतंकवादियों को ढेर करते हुए फिर वो शहीद हुई। भारी संख्या में यहाँ लोग आते हैं और सभी समाजों से लोग आते हैं। ग्रामवासियों ने हमें बताया, हमने डॉक्टर श्याम सिंह कुमरे से भी जानने की कोशिश की। निश्चित है, डॉक्टर श्याम सिंह कुमरे जी ने गांव में कहा जाए कि मानव सेवा ही माधव सेवा सबसे बड़ी है। इन्होंने अपने कलेक्टर कार्यकाल में गांव में जितना उद्धार किया, लोग आज भी इस चीज़ों को याद करते हैं। निश्चित है, आगे बढ़ने के लिए इंसान की सोच अच्छी होना चाहिए, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा होना चाहिए, तो सफलता कदम चूमती है। तो लगातार खबरों के लिए देखते रहिए प्रदेश के आवाज़ से संजय काड़े, कैमरामैन धर्मेंद्र जायसवाल के साथ सिवनी। आप इसी ग्राम से हैं, क्या नाम आपका? जी, मनेश्वर बरपे, मैं इसी गांव जावरकाठी से हूं। कुमरे जी आपके ग्राम के निवासी भी हैं। हाँ। और इन्होंने इनके कार्यकाल में जब कलेक्टर थे उस समय बहुत सा गांव का विकास किया। जब तो नई विकास अभी हो रहा, सरकार की नई योजना आ रही, उस समय कुछ नहीं था, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? एक्चुअली मेरे पिता शिक्षक हुआ करते थे। जब हमसे ये कहा करते थे कि मेरे फ्रेंड हैं, उनके जो बेटे हैं वो एक्चुअली डिप्टी कलेक्टर बने हुए हैं, तो इस बात को जानकर हमें बेहद प्रसन्नता हुई। और इस पोस्ट को हम लोग पहले नहीं जानते थे जब हमारी प्राइमरी एजुकेशन हुआ करती थी। बाद में जब हम बड़े हुए, जब 11th-12th में आए, उस बात को जब हम लोगों ने जाना कि DSP वास्तव में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो तब से फिर हम लोगों को भी एक अप्रिशिएशन मिला कि हमें भी कुछ बेहतर करना चाहिए अपने लिए, अपने समाज के लिए। तो हम लोगों ने भी अपनी निरंतर पढ़ाई जो है वो जारी रखी। और यकीन मानिए कि रिस्पेक्टेड कुमरे जी के कारण से गांव में जो यूथ जनरेशन थी उनमें भी एक नया बदलाव और एक नया परिवर्तन आया, जिसके कारण से हमारा जो जावरकाठी है वो लगभग सिवनी ज़िला का एक अव्वल गांव हुआ करता था, जिसमें शासकीय सेवकों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। और मुझे लग रहा है कि वो एक रिवॉल्यूशन था जो भाई साहब के आने के कारण से एक बहुत बड़ा बदलाव आया हमारे गांव में। एक वर्चस्व बना कहा जाए गांव में। हाँ, डेफिनेटली श्योर, हम ये कह सकते हैं कि निरंतर परिवर्तन आते गए और हम लोगों ने उस परिवर्तन को देखा, और लंबे समय से हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया कि हमारे गांव में कुछ नए बदलाव हो रहे हैं। अच्छा, जब ये उस समय जब
एक नई पोस्ट, जब कलेक्टर पोस्टिंग हम लोग सुनते थे, उस समय लोग समझते हैं क्या होता है करके, उस समय लोगों में भारी उत्साह देखा जाता था कि भाई कलेक्टर बने, गांव के लिए हमारा बन गया, गांव का आदमी सब पढ़ाई का उतना भी मतलब कहा जाए कि रोडें नहीं थी उस समय, बहुत एक स्थिति हुआ करती थी उस समय, और अभी की स्थिति में बहुत परिवर्तन है, इसको क्या कहेंगे? एक्चुअली ग्रेजुएशन जब हमारा हुआ 2003 में, तो मैं और मेरे बड़े भाई साहब सर के ही कारण से भोपाल गए और उनके ही संरक्षण में हमें मार्गदर्शन मिलता रहा। और घर परिवार में यकीन मानिए कि आज हमारे परिवार में जो बदलाव है वो सर के ही कारण से पॉसिबल हो पाया है। और जब 2002 से हम लोग गए भोपाल, तो मेरे बड़े भैया जो हैं वो वहीं पर शिफ्ट हो गए और भैया के निर्देशन में उन्हें बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलती रहीं। और आज भी भैया की फैमिली ऐसी है जो भैया के कारण से ही उनमें एक नया परिवर्तन और नया विचार सामने आया, और इन विचारों के माध्यम से उन लोगों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की और वो अपने जीवन में आज सफल भी हैं। मैक्सिमम परिवार का बेहतर हुआ है। और जैसे हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पड़ोसी के घर में कोई बल्ब जल रहा है तो सिर्फ उसके घर में ही उजाला नहीं होगा, बल्कि आसपास के जितने मकान होंगे उनमें भी उस बल्ब का, उस समय बिजली का भी उसकी व्यवस्था नहीं थी यहाँ में थे तब तो बिजली थी नहीं यहाँ पर, हम लोग लैंप से ही काम किया करते थे और हमारा बचपन यहाँ बीता नहीं, इसलिए गांव के बारे में जानते नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम लोग इस गांव में आए तो उस समय में हमने देखा कि दीपावली का फेस्टिवल था, तब भाई साहब बड़े पद में हुआ करते थे, तब हमें बिजली विभाग के लोगों के माध्यम से पता चला कि ये सर के कारण से ये गाँव में मतलब रोशनी आई। जी, दीपावली के समय की बात है ये। लगभग 2016 से पहले हमें मतलब नल जल की सुविधाएं उपलब्ध हो गई थी। हमसे जो वास्तव में ज़मीन स्वीकृत नहीं थी, उस ज़मीन को अपने पोजीशन में लेकर सर ने अपनी ज़मीन को बच्चों के लिए उपलब्ध कराया और ग्राम पंचायत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक शाला पढ़ने के लिए बच्चों को जाना होता था, वो दूरी बच्चों के लिए कम हो गई है। यकीनन मानिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। ग्राम में रहते हैं जावर काठी में? हाँ जी, मैं जी। जावर काठी। क्या नाम आपका? मेरा नाम झनकलाल कुमरे है। ये हमारे सामने पढ़े लिखे यहाँ से चीकल से जाते थे जे बरघाट स्कूल में पढ़े हैं, जावर काठी प्राइमरी और इसके बाद बरघाट स्कूल वहाँ पे, और हॉस्टल में भी रहे हैं जे, और मैट्रिक पास करे वहाँ, इसके बाद में जा कर के भोपाल में और पढ़ाई करे और फिर डिप्टी कलेक्टर बने राजनांदगांव में, इनका पोस्टिंग हुआ, भोपाल फिर गए वो, ये कलेक्टर बनने के बाद में हमारे गांव का बहुत तरक्की करे इनने। अच्छा सर, हम सुनते हैं कि कुमरे जी जब उस समय कलेक्टर थे, हाँ। तो उन्होंने गांव का रोड और पानी का टंकी का निर्माण किया। सब करे हैं, हो सब करे हैं, उनने बनवाए यहाँ पे। अच्छा, ये नहीं करता तो कुछ नहीं होता? कहाँ होता, इनने ये रोड बनवाए, डामर रोड, इन्हें वो अभी पानी का भी जो टंकी मिला हमारे गांव में, पूरे गांव में पानी बट रहा है अभी। अच्छा, जैसे हम सुनते थे कि कुमरे जी कुछ बच्चों को शिक्षा के लिए जो पढ़ नहीं सकते, शिक्षा कराएं। बहुत क्या बात सुने है, उनके बहुत ये बात सही है कि यहाँ से बहुत से लोगों को इनने ले गए, जो गरीब उनको भी वहाँ सामने करके पढ़वाते थे वहाँ पे भोपाल में, और कहीं को नौकरी में भी लगवाए बहुत से लोगों को, किसी को नाकेदार, तो कोई पुलिस में गए, तो कोई मास्टर बने, इस प्रकार का काम इन्होंने करवाए।